हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए राजमोहन झा और टैक्स सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक नया सर्कुलर जो सर्कुलर नंबर 148 है डिस्कस करने के लिए आप सभी के सामने आ गए हैं। और ये सर्कुलर को हम आसान शब्दों में आप सभी के सामने रखेंगे कि आप सभी को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर नॉलेज हो कि ये सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सर्कुलर को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशंस आता है या प्रेस रिलीज आता है, तो वो ऑथेंटिकेट प्रेस रिलीज सर्टिफिकेट सर्कुलर और नोटिफिकेशन हमें कहां से डाउनलोड करना पड़ता है। हमारे कई फ्रेंड्स हैं जिसको यही कंफ्यूजन होता है कि हम जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जेन्युइन साइट्स कौन सा है जहां से हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन कोई भी आता है तो उसको डाउनलोड कहां से करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं CBIC जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, उसका होम पेज में आ गया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसका जो वेब एड्रेस है cbic.gov.in, यहाँ पे लिखा हुआ है cbic.gov.in। अपने सिस्टम में आप ये गूगल में टाइप कीजिए, ये आपको होम स्क्रीन खुल के आ जाएगा। जैसे ही ये होम स्क्रीन खुल के आ जाएगा, आपको ड्रैग करके नीचे आना है। जैसे ड्रैग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स वगैरह बने हैं। यहाँ पे माई जीएसटी लॉज रूल्स एंड रेट्स है, तो जीएसटी लॉज रूल्स एंड रेट्स में आना है। वहां पे आपको दिखेगा बुक्स आर्टिकल्स। अगर आपको जीएसटी का पूरा ही बुक चाहिए, एक्ट चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हो। वैसे ही हमारा जब आप नीचे आएंगे, एक रेडियो बटन टाइप का बना है जहां पे सर्कुलर ऑर्डर्स आए हैं। आपको ये रेडियो बटन में क्लिक करना है। रेडियो बटन में क्लिक करके जो हमारा न्यू अपडेट्स आए, वो सर्कुलर है या ऑर्डर है या रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर है, ये हमें वेरीफाई करना होता है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर 148, वो हमारा सर्कुलर है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 148, तो हमें सर्कुलर में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप सर्कुलर में क्लिक करोगे, CGST में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आओ। यहाँ पे आपको लिखा है सर्कुलर नंबर, और ये इंग्लिश में हिंदी वर्जन में आता है, तो यहाँ पे हिंदी में डाउनलोड करना पड़ता है। ये डेट कब आया है, ये डेट है। और यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सर्कुलर जो है किस चीज के रिगार्डिंग है, तो जो हम सर्कुलर 148 है वो ये है, ये हमारा है SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमारा रिवोकेशन का टाइम लिमिट, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो टाइम लिमिट बढ़ाया गवर्नमेंट ने, उसको रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सीक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको SOP बोलते हैं, फॉर implementation of provision of extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration under section 30 read with rule 23। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सर्कुलर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। आप सभी के लिए मैंने डाउनलोड करके इस सर्कुलर को ऑलरेडी रखा है। अब इसी के बेसिस में हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सर्कुलर नंबर 148 है। ये कब आया था? ये न्यू दिल्ली डेटेड 18 में 2021 को आ गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30, जो हमारा रीड विथ रूल 23 है, उसके रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, वो SOP में आगे क्या लिखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन में कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो फाइनेंस एक्ट 20 है, उसमें हमारा जो सेक्शन 30 है उसको अमेंड किया गया था, और अमेंड किया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 92/2020, जो हमारा 22 दिसंबर 2020 को अमेंड किया था विद इफेक्ट फ्रॉम एक, जो हमारा इफेक्ट में आना था ये अमेंडमेंट, ये 1/1/2021 से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आना था। और ये अमेंडमेंट किस चीज के रिगार्डिंग था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे सफिशिएंट काउज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो लिखा है हम वो आगे पढ़ते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सफिशिएंट काउज बीइंग शोन और रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर हमारे पास सफिशिएंट काउज है एंड हम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, हम रीजन दे रहे हैं उनको राइटिंग में, तो वो हमारा जो टाइम लिमिट है तो उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा टाइम लिमिट है वो क्या है। तो हमारा जो ये सेक्शन 30 रीड विथ रूल 23 है, रूल 23 में लिखा है कि जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा EO की तरफ से, तो आपको एक फॉर्म फॉर्म GST REG 21 फाइल करना पड़ता है, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग द ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है, अगर आपके पास सफिशिएंट काउज है तो आप
ईयू को एक लेटर लिखो, वो लेटर वो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाएगा, और एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर 30 डेज से आपको जो डिले कंडोन कर दे, और आपका जो कैंसिल्ड है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कैंसिल कर रखा है उसको रिवोक कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड पॉइंट नंबर जो बी में है, कमिश्नर के पास पावर है, अगर आपके 60 डेज चले गए हैं तो नेक्स्ट 30 डेज को आपको जो डिले है उसको कंडोन कर देंगे, और आप नेक्स्ट 30 डेज मतलब टोटल आपको विद इन 90 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हो। वो 30 डेज का कंडोनेशन के पावर किसके पास है? कमिश्नर के पास है। तो यहाँ पे लिखा है द कमिश्नर फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। जो क्लॉज ए में लिखा है उसमें 30 प्लस पहले 30 डेज ईओ के पास पावर होता है, नेक्स्ट 30 डेज का पावर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर को दे दिया है डिले कंडोन करने का, एंड नेक्स्ट 30 डेज फर्दर 30 डेज जो पावर है वो कमिश्नर के पास है कि कोई भी डिले फर्दर 30 डेज तक अगर करते हो, 60 डेज से फर्दर 30 डेज का डिले होता है आपको एप्लीकेशन फाइल करने में, तो उसको कंडोन कौन कर सकता है? कमिश्नर कर सकता है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट 20 में सेक्शन 30 रीड विथ रूल 23 में चेंजेस हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 को वो इफेक्ट होना था, इफेक्ट में आना था। तो इसी के रिगार्डिंग ये प्रोविजन हमने अभी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे उन्होंने जो हमारा रूल 23 है उसमें जो फॉर्म है जीएसटी आरईजी 21 जो हमें फॉर्म फाइल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। उसमें गवर्नमेंट ने जो चेंजेस हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं बाय नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 डेटेड 18 मई 2021। अभी रिसेंटली 18 मई को ये इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट ने कर दिया इस फॉर्म के अंदर। पहले इस फॉर्म के अंदर जो ये कंडोनेशन ऑफ डिले था उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। अब हमारा जो नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 के थ्रू गवर्नमेंट ने 18/5/2021 के बाद ये फॉर्म में भी ये चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब अगर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन हमारा जो 15/2021 जो 18/5/2021 को आया था उसमें हमारा सीजीएसटी फोर्थ अमेंडमेंट जो हमारा रूल्स है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स को अमेंड किया है। तो अगर इसके बारे में आप लोग जानते हो, आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, प्लीज इसको जाके आप रीड करना। इस लिंक के थ्रू जाओ और वहां पे आप इसको व्यू करना इस वीडियो को। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा एंड काफी हेल्पफुल होगा, नॉलेजेबल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे इस सर्कुलर 148 में। और क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट 2, इसमें बताया गया है कि जो भी हमारा जो एक्सटेंशन है वो एज अ इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी ये हमारा जो जीएसटी पोर्टल है उस पे ये आ जाएंगे। जो रिवोकेशन के रिगार्डिंग हमें एओ को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 21 या एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को फाइल करना है या कमिश्नर को फाइल करना है, तो गवर्नमेंट ये जीएसटी पोर्टल में इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी को इनकॉर्पोरेट कर देगा। बट अभी ये गवर्नमेंट ने कर नहीं पाया है, अभी ये प्रोसेस में ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। किस चीज का एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट? फॉर अप्लाइंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये लिखा है कि जो हमारा सेक्शन 30 है जो डील करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर यहाँ पे है कि अगर ये जो प्रॉपर ऑफिसर है अगर वो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देता है वो अपने ही बिहाफ पे, तो हमें अप्लाई करना पड़ता है इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 21 फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और वो कब तक करना पड़ता है? विद इन 30 डेज। कहां से? जहां से हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर आया है वहां से 30 दिन के अंदर हमें फाइल करना पड़ता है जीएसटी आरईजी 21 फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब गवर्नमेंट ने इसको 30 डेज को एक्सटेंड करके 90 डेज तक कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 90 डेज। 30 डेज से एक्सीड और विद इन 90 डेज अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। वो नीचे बताया गया है कि ये प्रोसीजर हमारा क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अब जहां पे 4.1 4.2 देख रहे हो ये हमारा
फोर्थ पॉइंट से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया कि हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जो हम बियॉन्ड 30 डेज हम अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर रिवोकेशन के रिगार्डिंग, तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 4.1 पे है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप बियॉन्ड 30 डेज आप अगर जो हमारा एओ ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऑर्डर पास कर दिया है, उसके बियॉन्ड 30 डेज अगर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, अगर 30 डेज प्लस नेक्स्ट 30 डेज तक अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा या ईमेल लिखना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये किसको लिखना है, हमें प्रॉपर ऑफिसर को लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर ऑफिसर को लिखना है। हमें उस एप्लीकेशन में या उस ईमेल में क्या लिखना पड़ेगा कि हमें एक ग्राउंड लिखना पड़ेगा कि हमें जो डिले हुआ है नेक्स्ट 30 डेज का, हमने 30 दिन के अंदर जो हमारा ऑर्डर पास हुआ है कैंसिलेशन का, उसके विद इन 30 डेज के अंदर हमने क्यों नहीं अप्लाई कर पाया, और हम अभी जो अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज मतलब 60 डेज के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं 30 डेज के हमारा रिवोकेशन के रिगार्डिंग, तो वो हमें रीजन लिखना पड़ता है, ग्राउंड्स लिखना पड़ता है। तो जो हम लेटर लिखेंगे तो वो हमें रीजन और ग्राउंड्स उसमें लिखना पड़ेगा। और वो लेटर और जो ईमेल लिखेंगे वो किसको हम लिखेंगे, हम प्रॉपर ऑफिसर को लिखेंगे, हम प्रॉपर ऑफिसर को देंगे। और प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे लिखा है कि वो रिक्वेस्ट फर्दर जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, ज्यूरिडिक्शनल और ज्वाइंट कमिश्नर को। वो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो होंगे उसको वो फॉरवर्ड करेगा। प्रॉपर ऑफिसर लेटर जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होंगे उसको वो फर्दर फॉरवर्ड करेगा वो एप्लीकेशंस, और वो उस एप्लीकेशन के थ्रू ये जो ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, वो डिसाइड करेंगे कि ये फर्दर जो एप्लीकेशन आया है उसमें क्या करना है, वेदर हमें उसको रिवोक करना है या नहीं करना है। वो पावर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास होगा। तो पॉइंट्स अब फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 4.2 में। जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो हम 30 अगर हमारा जो कैंसिलेशन ऑर्डर होता है उसके विद इन 30 डेज तक अगर हम एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं और बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 60 डेज अगर हम फाइल करते हैं, तो उसको रिवोक करना है या नहीं रिवोक करना है, तो वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास वो पावर होते हैं। तो जो हमारा 4.2 में लिखा है वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है, वो जो हमने ग्राउंड्स लिखे हैं कि हमें रिवोक करवा दो, तो वो ग्राउंड को वो एग्जामिन करेगा। और अगर वो सेटिस्फाई है और वो अगर वो अप्रूव कर देते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए एंड आपका जो रजिस्टर्ड कैंसिल हो गया है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा और वो कम्युनिकेट जो हमारा ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है वो कम्युनिकेट कर देगा अबाउट रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट कर देगा और प्रॉपर ऑफिसर फर्दर ये कम्युनिकेट कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन को बाय थ्रू जो उनका पोर्टल है, पोर्टल में उसको रिवोक करके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रिस्टोर कर देगा और वो कम्युनिकेट कर देगा जो प्रॉपर पर्सन्स हैं उसको या जो प्रॉपर रजिस्टर्ड पर्सन है उसको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन में, इन केस द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट शैल बी कम्युनिकेट टू प्रॉपर ऑफिसर जो हमारा ज्यूरिडिक्शनल ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कम्युनिकेट करेगा वो प्रॉपर ऑफिसर को। अब वो प्रॉपर ऑफिसर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कम्युनिकेट कर देगा एंड वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो रखा है उसको रिस्टोर कर देगा हमारे जीएसटी पोर्टल पे। अब देखते हैं कि अगर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर अगर उसको रिजेक्ट करता है और उसको रिवोक नहीं करता है तो आगे फर्दर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इन केस ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर अगर सेटिस्फाई नहीं है, जो ग्राउंड हमारा एप्लीकेंट ने लिखा है कि फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा पर्सनल हियरिंग के थ्रू कि आप बताओ कि हम आपका ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल क्यों ना किया जाए। उसको एक शोकस नोटिस दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अगर इन केस अगर वो जो उसने बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में अगर जो अपना वो दलीलें पेश करेगा, अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं हुआ, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो जो फाइनल अपना डिसीजन है वो अपना फाइनल डिसीजन लेगा और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको परमानेंटली कैंसिल कर देगा। अब वो परमानेंटली कैंसिल करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे लिखा है। अगर ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इज नॉट सेटिस्फाइड ऑन द ग्राउंड ऑन विच द एक्सटेंशन इज साउट, द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इज ग्रांटेड टू
अ पर्सन बिफोर टेकिंग द डिसीजन इन दिस मैटर। इस मैटर में डिसीजन लेने से पहले कि उसको कैंसिल करना है, उसमें डिसीजन लेने से पहले वो एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको पर्सनल हियरिंग का मौका देगा। अब यहाँ पे लिखा है इन केस रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट मतलब विद इन नेक्स्ट 30 डेज के लिए, विद इन 60 डेज में हमने जो टाइम लिमिट में मांगा था, तो अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो जो हमारा ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, वो रिजेक्शन का मैटर किसको कम्युनिकेट करेगा, वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा। एंड फर्दर प्रॉपर ऑफिसर जो पर्सन है जिसने अप्लाई किया है उसको फर्दर इन्फॉर्म कर देगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल। 4.3 जो हमारा पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब हमारा जो हमने अप्लाई किया था फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करेगा एज पर द लॉ। वो ये मानेगा कि हमने विद इन द टाइम लिमिट अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दिया है फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसी के अकॉर्डिंग वो डील करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ऑन रिसिप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ऑन रिक्वेस्ट for extension of time limit for applying for revocation of cancellation of registration, the proper officer shall process the application for revocation of cancellation of registration according to law and procedure laid down in this regards। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, यहां पे बताया गया है कि अगर person applies for revocation of cancellation of registration beyond the period of 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जो हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर आया है उसका 60 दिन चला गया, बट हमने 90 डेज के अंदर अगर हमें फाइल करना है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट के रिगार्डिंग ये जो हमारा कमिश्नर है उसको अप्लाई करना पड़ता है कि हमारा जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड किया जाए विद इन 90 डेज के अंदर। तो वही यहाँ पे बताया गया है द प्रोसीजर सिमिलर टू दैट एक्सप्लेन्ड इन पैराग्राफ 4.1 to 4.3 एबव। जो हमारा 4.1 से लेके 4.3 एबव हमारा जो प्रोसीजर बताया गया है, जो हम अप्लाई करेंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसको, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को, वही हमारा एज इट इज हमारा एप्लीकेबल होगा, वही प्रोसीजर एज इट इज एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ पर्सन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बट विद इन 90 डेज ऑफ सच डेट। अब ये तो हमें ये बताया कि वो प्रोसीजर एज इट इज होगा, बट वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की जगह वहां पे वर्ड कमिश्नर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमने अभी पैराग्राफ नंबर 4.1, 4.2, 4.3 और पैराग्राफ 5 में जो हमने प्रोसीजर देखा है कि एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को जो हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे beyond 30 days, exceeding within the period exceeding 30 days but beyond within 60 days, और exceeding the period 60 days beyond 90 days। अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा जो प्रोसीजर है जो अभी हमने देखा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब से एप्लीकेबल नहीं होगा कि जब ये हमें इंडिपेंडेंट, जो मैंने पहले ही बताया कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी हमारा जो जीएसटी पोर्टल है उसमें इंटीग्रेट होने वाला है। जो हम अप्लाई करेंगे फॉर्म REG 21 में वो जीएसटी पोर्टल में डेवलप होने वाला है। जब वो पोर्टल में डेवलप हो जाएगा, आ जाएगा, तो जो हमारा ये लेटर लिखने का टू एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर या ईमेल लिखने का, ठीक है, तो वो प्रोसीजर हमारा विथ इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोसीजर हमारा वाइड एंड नील हो जाएगा, वो प्रोसीजर हमारा फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमें पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो एओ को हो या प्रॉपर ऑफिसर में ये ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को हो या कमिश्नर को हो, तो हम पोर्टल के थ्रू ही करना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स यही था जो हमारा सर्कुलर नंबर 148 में गवर्नमेंट जो हमें कम्युनिकेट करना चाहता है, यही सारे बातें कम्युनिकेट करना चाहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम ईच एंड एवरी डाउट को क्लियरिफाई करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि और कोई दोस्त जिसको इसके नॉलेज होना चाहिए उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, इसका लिंक फॉरवर्ड कीजिए। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।
बाय।